अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी स्टडी विद जुनैद अज़ीज़। बहुत टाइम के बाद आज मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज हम वीडियो में क्या चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में टीचिंग लाइसेंस वगैरह का जो टेस्ट होने जा रहा है 2025 या 2026 में, उसकी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको गाइड कर दूं कि आखिर ये मसला है क्या, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट क्या है, कैसे होनी है। तो उसमें मैंने सर्च किया कि आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको जिनके आंसर्स आपको चाहिए, तो एक एक करके हम अभी उनको आप डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है कि टीचिंग लाइसेंस टेस्ट कब होगी, ठीक है। तो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट जो है वो तकरीबन जो एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2024 में इसकी जो है एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, ठीक है। और फेबरवरी 2000 2025 और 2000 फरवरी 2026 में इसकी टेस्ट हो जाएगी, ठीक है। जो अभी तक के न्यूज़ आ रही हैं जो कि सोशल मीडिया पे, उस हिसाब से दिसंबर 2025 तक इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जानी चाहिए और फरवरी 2026 तक ये टेस्ट हो जाएगी टीचिंग लाइसेंस की, ठीक है। तो टेस्ट ये टीचिंग लाइसेंस, पहला सवाल आपका ये था कि टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट क्या है, ठीक है। तो टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है प्री सर्विस और दूसरा होता है जो सर्विस में होते हैं बंदे, ठीक है। जो प्री सर्विस बंदे हैं उनको 16 ग्रेड में जो है वो जॉब मिलती है और जो सर्विस में होते हैं उनको प्रमोशन मिलता है। जो भी टेस्ट, जो टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट है, जो भी क्लियर करता है, जो प्री सर्विस में होगा वो क्लियर करेगा ये टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट, तो उसे 16 ग्रेड की EEST का एलिमेंट्री स्कूल टीचर का ऑफर ऑर्डर मिलेगा। और जो सर्विस में होगा उसको प्रमोशन में होगा। फॉर एग्जांपल अगर वो 14 में तो उसको 16 स्केल मिलेगा। ये टीचिंग लाइसेंस के फ़ायदे हैं। और एक ये भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑलरेडी HST है, जो पहले से HST है, तो वो उसको ज़ाहिर है उसका तो वो ऑलरेडी 16 ग्रेड में है, तो उसको आई थिंक 2000 जो है वो उसकी पे में है जो है वो अलाउंस ऐड किया जाएगा टीचिंग लाइसेंस का, ठीक है। तो ये टीचिंग लाइसेंस का क्या है, सो ये एक टीचिंग लाइसेंस की टेस्ट है जो आपको जॉब भी ऑफ़र करती है और सर्विस वालों को प्रमोशन भी ऑफ़र करती है। उसके बाद दूसरा सवाल था आपका कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है, ठीक है जी। तो इसमें आपके मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है। तो इसमें बीएड जो है वो शर्त है, ठीक है। आपकी कोई भी डिग्री हो पर उसके साथ बीएड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी बीएससी है 2 इयर्स वाली, ठीक है, 2 इयर्स वाली है तो उसके लिए 2.5 इयर्स की बीएड बहुत लाज़मी होगी। अगर आपकी बीएससी है उसके साथ आपने एमए भी किया हुआ है तो उसके लिए आपकी 1.5 वाली जो बीएड है वो काफ़ी है। अगर कोई बंदा है जिसने बीएससी एमए वगैरह किया है पर उसके साथ 1 साल वाली बीएड है, तो उसको 1 साल वगैरह अगर एमएड भी है तो 1 और 2 हो जाएंगे तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। पर अभी सुनने में आ रहा है कि 1 साल वाली जो बीएड है वो भी एक्सेप्टेबल हो सकती है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2024 में जो टेस्ट हुई थी उसकी क्राइटेरिया है, पर 2025 में जो टेस्ट होगी उसमें मे बी 1 ईयर वाली जो बीएड है उसको भी एक्सेप्ट करें, ठीक है। वो जब एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी तब पता चल जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपका तीसरा तीसरा सवाल था कि टेस्ट कब होगी, ठीक है। वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर 2025 तक इसकी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी और फरवरी में ये होगी टेस्ट, सॉरी, फरवरी में ये टेस्ट होगी, फरवरी में ये टेस्ट होगी। 2026 तक ये टेस्ट जो है वो हो जाएगी टीचिंग लाइसेंस वाली, ठीक है जी। उसके बाद आपका था टेस्ट डिवीज़न, ठीक है। टेस्ट डिवीज़न में आपके 3 किस्म के सवाल होंगे। पहला आपका सवाल होगा ERQ में लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद आपका CRQ में कंस्ट्रक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे और MCQs होंगे, ठीक है। ये मेरे हिसाब से एक सवाल था।
इसके 10 सवाल थे और इसके आई थिंक 40 या 50 क्वेश्चन थे। ठीक है, सो उसमें ERQ भी लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, CRQ कंस्ट्रक्टिव जो शॉर्ट क्वेश्चन आप जिसको बोल सकते हैं वो भी होंगे, और उसके बाद MCQs भी होंगे। 3 किस्म के सवाल हैं, मतलब आपको राइटिंग भी स्किल्स और राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, MCQs के साथ आपको लिखना भी होगा, आपको लिखने की प्रैक्टिस भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका सवाल था कि टेस्ट कब होगी, ये भी हो गया। उसके बाद आपका था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं टेस्ट में होंगे। ठीक है जी, तो टेस्ट में जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो तो सब टेस्ट में जो होते हैं वो इसी में होंगे। इंग्लिश होगा, मैथ होगा, साइंस होगा, सोशल स्टडी होगा, सिंधी उर्दू का। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट सब टेस्ट में होते हैं इसमें भी होंगे। ठीक है, अभी ये जो चीज़ है पेडागोजी, वो फर्दर डिवाइड किया गया है। ये इसमें से MCQs होंगे, बाकी जो पेडागोजी है उसमें तो तकरीबन जो CRQ और ERQ क्वेश्चंस होंगे वो तकरीबन इस पोर्शंस में से, और इन पोर्शंस में से तकरीबन MCQs होंगे। इसमें से तकरीबन ERQ आपके और CRQ इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से होंगे। अभी जो पेडागोजी है, अभी पेडागोजी को डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, और यही जो है मेन, और भी कोई आ सकता है पर मेन यही सब्जेक्ट है। ठीक है जी, पहला पेडागोजी में आपको जो पढ़ना है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसके बाद है फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, एजुकेशन साइकोलॉजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, क्लासरूम असेसमेंट, टेस्ट डेवलपमेंट एवोल्यूशन, स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर। ये सब सब्जेक्ट्स हैं। ये आप जो टॉपिक्स हैं ये आपको बीएड के जो पास पेपर्स उसमें से मिलेंगे, और अच्छा कोई बुक है बीएड का उसमें से आपको ये सब टॉपिक्स जो हैं, ये सब चैप्टर्स जो हैं आपको ये क्लियर करने के, ये 8 ही ये मेन है, इसके अलावा भी हो सकता है। ठीक है जी, सो ये थी मेरी वीडियो। अगर कोई भी आप कोई सवाल है इन क्वेश्चंस के अलावा, अगर कोई भी आपको और क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, सो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट कर सकते हैं। इस तरह से मैं उसका भी आपको कोशिश करूँगा कि आंसर दे दूँ। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर टेस्ट।